ट्रंप की चालाकी से मोदी हैरान, गुस्से में राहुल, मैसेज गया, एक्शन होगा। आईएमएफ का धोखा, भारत ने रोका, राहुल के, जयराम ने टोका, हो गया खेल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए पाकिस्तान आईएमएफ गया था। खूब तलवे चाटे, जुबानी मालिश की और आखिर में आईएमएफ ने लोन के तौर पर उसे भीख दे दी। लेकिन सवाल ये, आईएमएफ ने भीख दी तो क्यों दी? क्या उसे मालूम नहीं उसने 1.3 अरब डॉलर पाकिस्तान को लोन के तौर पर जो भीख दी है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान हथियारों की खरीद फरोख्त में करेगा। कहा तो यहां तक जा रहा है कि पाकिस्तान के पास ड्रोन खत्म हो गए हैं, अब वो इस लोन का इस्तेमाल वो तुर्किया से ड्रोन खरीदने में करेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत सरकार ने उस तरह से विरोध क्यों नहीं किया? वोटिंग के तौर पर भारत के नुमाइंदे ने दूरी क्यों बनाई? अब दोस्तों, मुझे तो ऐसा दिख रहा है इसमें अमेरिका ने अपनी चालाकी दिखाई, एक तरह से डबल गेम खेला है। लेकिन इससे ज्यादा कांग्रेस के जयराम रमेश ने जिस तरह से बीजेपी को घेरने का प्रयास किया, उससे तो लगता है उन्होंने आईएमएफ के नेचर पर बेहतर तरीके से रिसर्च नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जो कहा उससे कांग्रेस की जबरदस्त तरीके से फजियत होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुस्सा तो जरूर आया होगा। भारत ने आईएमएफ पे पाकिस्तान के लोन पर क्यों नहीं किया वोट, मैं आपको अंदर की कहानी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा इस मैटर को जान लें। दरअसल अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने पाकिस्तान को 1.3 बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज देने का ऐलान कर दिया है। भारत ने 9 मई को आयोजित आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में पाकिस्तान को और आर्थिक वित्तीय सहायता दिए जाने का कड़ा विरोध किया था और इस्लामाबाद के पिछले रिकॉर्ड पर गंभीर चिंता व्यक्त की। साथ ही कहा कि बेल आउट से नकदी की कमी से जुड़ा रहा देश सीमा पार आतंकवाद को परियोजित करने में सक्षम हो रहा है। भारत ने बैठक में लचीलापन और स्थिरता सुविधा ऋण कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान को 1.3 बिलियन डॉलर का नया ऋण देने के प्रस्ताव पर मतदान से खुद को अलग रखा। अब इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया और लिखा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 29 अप्रैल को ही मांग की थी कि भारत पाकिस्तान को दिए जा रहे आईएमएफ ऋण के खिलाफ मतदान करे, जिस पर आज आईएमएफ की एग्जीक्यूटिव बोर्ड में विचार किया गया। लेकिन भारत ने मतदान से दूर रहकर खुद को अलग रखा। मोदी सरकार पीछे हट गई। वहां एक मजबूत नो का वोट एक सशक्त संदेश देता। अब जयराम रमेश जो दावा कर रहे हैं उस पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कितने मूर्ख हैं, उनकी बानगी तो आप सोशल मीडिया पर उनके सांसदों की ओर से कही गई बातों से समझ सकते हैं। मिनिस्टर का स्पेशली जो रवैया है वो बहुत इररिस्पॉन्सिबल है। यानी इंटरनेशनल मीडिया में अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो ना जाओ। इफ यू कैन नॉट डिफेंड योर ओन कंट्री, डोंट गो देयर। Don't mock yourself, don't mock your government, don't mock your state. अगर आप बयानियां वहां पे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आपसे वहां पे सवाल करते हैं और आप आगे से कहते हैं कि जी पाकिस्तान दहशतगर्द पालता है, हमारे गले काटे जा रहे हैं, हम मदरसों के अंदर शहीद हो रहे हैं, हमारे ऊपर मसाजिद के ऊपर हमला हुआ है, रात के अंधेरे में हमारे ऊपर हमला हुआ है, पुलगाम वाकया पाकिस्तान ने किया ही नहीं। अभी हमारा जो है वो जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ है। आप इंटरनेशनल मीडिया पे आपको जाने का शौक है। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के पास इससे ज्यादा पढ़े लिखे बेहतर जो है वो गवर्नमेंट का बयानिया करने के लिए, बात करने के लिए लोग होंगे, उनको भेजें। ये इस तरह की शोहदा की बेहुरमती ना करवाए कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर और उनके मीडिया के अंदर वो आपके डिफेंस मिनिस्टर का बयानिया चलाएं। आप मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे। आप जो है जो मोदी का जो या जो आपका जो हमसाया मुल्क है जो आपके खिलाफ दहशतगर्दी करता है, आप उसके बयाने को तकवीत दे रहे हैं, आप पाकिस्तान की खिदमत नहीं करें। तो मेरी लॉ मिनिस्टर साहब से, चीफ विप साहब से, इनसे ये दरख्वास्त है कि प्लीज नहीं सर। यहाँ पे जो आगे बैठे हैं इनकी बाहर जायदादें हैं, ये लंदन भाग जाएंगे, कोई दुबई चला जाएगा, किसी के यूरोप में घर है, हमने इस मुल्क में रहना है, ये सरजमीन हमारी है। पाकिस्तानी कौम नहीं करी आप लोगों के साथ, इस बात को समझे, बाहर सर्वे कराए, बाहर मीडिया से आजादाना सर्वे कराए।
अब देखिए शाहबाज के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ फुले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि उनको लोन मिल गया है। आईएमएफ से लोन मिला है करीब 1.3 बिलियन डॉलर का लोन। भारतीय करेंसी के अनुसार 1.3 बिलियन डॉलर होता है 1,01,163 करोड़ रुपए। अब इस रकम को पाकर शहबाज शरीफ ने कैसी मूर्खता की वो भी जान लीजिए। पाकिस्तान पीएमओ की ओर से जारी बयान के अनुसार शहबाज शरीफ ने आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान के लिए 1.3 अरब डॉलर की किस्त मंजूर किए जाने और उसके खिलाफ भारत की मनमानी की नाकामी पर संतोष जताया है। बयान में कहा कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और देश विकास की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान की जनता को शाहबाज मूर्ख बना रहे हैं और वहां की जनता मूर्ख बन रही है। लेकिन सवाल यही है कि जयराम रमेश, जिसको आधार बनाकर पीएम मोदी को और उनकी सरकार को घेर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि भारत ने एक जिम्मेदार सदस्य के देश के रूप में पाकिस्तान के पिछले खराब रिकॉर्ड को देखते हुए आईएमएफ कार्यक्रमों पर चिंता जताई। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान को मिलने वाली इस धनराशि का इस्तेमाल राज्य परियोजित सीमा पर आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए किया जा सकता है। और गद्दारी तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। गद्दारी इस तरह से की, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसमें अमेरिका की सबसे ज्यादा भागीदारी है, उसके बाद भी लोन अप्रूव हो गया। इससे तो ये साबित होता है कि अमेरिका आईएमएफ फंड के माध्यम से पाकिस्तान जैसे देशों को वित्त पोषित करके आतंकवाद को बढ़ावा देता है। दोस्तों, आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड में 25 निदेशक होते हैं जो सदस्य देशों या देशों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये ऋण स्वीकृति सहित दैनिक परिचालक मामलों को संभालता है। संयुक्त राष्ट्र के विपरीत, जहां प्रत्येक देश के पास एक वोट होता है, आईएमएफ की वोटिंग शक्ति प्रत्येक सदस्य के आर्थिक आकार को दर्शाती है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के पास उच्च वोटिंग शेयर है। इस प्रकार चीजों को सरल बनाने के लिए आईएमएफ आम तौर पर सर्वसम्मति से निर्णय लेता है। ऐसे मामलों में जहां वोट की आवश्यकता होती है, सिस्टम औपचारिक नहीं, वोट की अनुमति नहीं देता है। जयराम रमेश को ये समझना चाहिए, आईएमएफ में नो की इजाजत नहीं है। अगर घेरना भी था तो ऐसे घेरते, जिस ट्रंप को आप दोस्त कहते हैं वो बार बार धोखा देता है, लेकिन ऐसा नहीं था। कांग्रेस यहीं पर मात खाती है। जहां उनके नेताओं को सही तरीके से बात रखनी चाहिए, वो बातें ना रखकर ऐसी बातें करते हैं जिससे कांग्रेस की आखिरकार भद्दी पिटती है। आईएमएफ में निदेशक या तो वोट कर सकते हैं या अनुपस्थित रह सकते हैं। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान को ऋण स्वीकृत करने के लिए आईएमएफ मतदान से खुद को दूर रखा। ऐसा विरोध की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आईएमएफ के नियमों के तहत औपचारिक नहीं, मतदान की अनुमति नहीं है। मतदान में भाग न लेकर भारत ने आईएमएफ की मतदान प्रणाली की सीमाओं के भीतर अपनी प्रबल असहमति व्यक्त की और इस अवसर का उपयोग औपचारिक रूप से अपनी आपत्तियों को दर्ज कराने के लिए किया। भारत ने आईएमएफ की वर्तमान सहायता की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान को पिछले 35 वर्षों में से 28 वर्षों में सहायता मिली है, जिसमें से पिछले 5 वर्षों में केवल 4 कार्यक्रम ऐसे थे जिसमें कोई सार्थक या स्थायी सुधार नहीं हुआ। भारत ने आर्थिक मामलों में पाकिस्तानी सेना के निरंतर प्रभुत्व को दृढ़तापूर्वक उजागर किया, जो पारदर्शिता, नागरिक निगरानी और स्थायी सुधार को कमजोर करता है। भारत ने ऐसे देश को धन मुहैया कराने का कड़ा विरोध किया जो सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करता रहता है। उसने चेतावनी दी कि इस तरह के समर्थन से वैश्विक संस्थाओं की प्रतिष्ठा को खतरा होता है और अंतर्राष्ट्रीय मापदंड कमजोर होते हैं। ट्रंप की चालाकी से मोदी हैरान, गुस्से में राहुल, मैसेज गया, एक्शन होगा। आईएमएफ का धोखा भारत ने रोका, राहुल के जयराम ने टोका, हो गया खेल।